बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान हम ख़त्म कर चुके हैं और आज हम इसके आंसर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइजेस करेंगे। सबसे पहले है कि टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे पहले है कि व्हेन डिड गांधी एंड जिन्ना टॉक्स टेक प्लेस इन बॉम्बे। इन 1944 को जिन्ना गांधी का टॉक था, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, बी है द पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान वाज इन फॉर इंडिया टू स्टे यूनाइटेड। ठीक है, कैबिनेट मिशन का प्लान ही यही था कि इंडिया वापस यूनाइटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन 1946 आफ्टर द फेलियर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट कायद आज़म अनाउंस द डायरेक्ट एक्शन डे। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का अनाउंस किया। डी है हमारे पास द बाउंड्रीज फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया वर लेड डाउन बाय सर साइरल रेडक्लिफ। ठीक है, माउंट बेटन को वायसराय बना दिया गया, लेकिन सर साइरल रेडक्लिफ को जो है उन्हें बाउंड्रीज मुहैया की गई कि ताकि वो डिवाइड कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है। ठीक है, ए है इन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस लियाकत अली खान टुक ऑन द पोजीशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर का ओहदा उन्हें दिया गया था। बी है देश हैड अ रोल इन एस्टेब्लिशिंग द गांधी जिन्ना टॉक। मिस्टर राजा गोपालचारी उन्होंने एफर्ट्स लगाए ताकि जिन्ना और गांधी के बीच टॉक हो। ठीक है, सी है हमारे पास बिसाइड्स मुस्लिम देश आल्सो प्लेड अ पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटीज़। ये लास्ट टॉपिक था हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डी देश एंड Junagadh were the three states about which no decisions had made until August 1947। कश्मीर, हैदराबाद एंड जूनागढ़। ठीक है, कश्मीर और हैदराबाद है। फिर लास्ट है देश मेड द डिसीजन टू मेक लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय। एटली ब्रिटिश के जो है प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, ATTLEE। ठीक है, एटली जो है प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने डिसीजन लिया कि माउंटबेटन को वायसराय बना दिया जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेट करेक्ट आंसर फॉर द पॉइंट्स इन लास्ट कॉलम। ठीक है, यानी इसके लास्ट कॉलम में उसका सही आंसर लिखना है। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो 1946 को हुआ था। ठीक है, 1946 को हुआ था। नेक्स्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 को। ठीक है, सेकंड शिमला कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट तो 1906 को हुआ था। जिना गांधी टॉक्स जो है वो 1944 का था, और क्रिप्स मिशन 1942 को था, और इंडियन इलेक्शन 1945 टू 1946 के। अब नेक्स्ट आ जाते हैं आंसर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास कि व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ गांधी जिन्ना टॉक इन 1944। यानी उनके बीच में जो गुफ्तगू हुई थी, क्या वो सक्सेसफुल थी या नहीं थी। तो ये आपका आंसर है पेज नंबर 80 को। ठीक है, पेज नंबर 80 और सेकेंड पैराग्राफ से है फर्स्ट क्वेश्चन। एन एग्रीमेंट कुड ओनली बी रीच्ड इफ कांग्रेस एक्सेप्टेड अ सेपरेट स्टेट एंड नेशनलिटी फॉर मुस्लिम्स ऑफ इंडिया बट गांधी वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट। यहाँ से लेके आपने कहाँ तक करना है लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 इन द एग्रीमेंट। ठीक है, ये आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास के स्टेट द नेम्स ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में सिर्फ क्रिप्स ही थे। ठीक है, सिर्फ क्रिप्स थे और साथ ही साथ जिन्ना और गांधी थे। ठीक है, 3 मेंबर थे। आपने खुद लिखना है जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और क्रिप्स मिशन। ठीक है, ये तीनों मेंबर्स थे। ठीक है, ये मिशन इन तीनों के बीच में हुआ था जब क्रिप्स ने अपना प्रपोजल पेश किया था। स्टेट्स द नेम्स ऑफ अ फ्यू मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट एंड प्रोविंसेस दे रिप्रेजेंटेड। ठीक है, आपने इसका आंसर इस तरह लिखना है कि जितने भी आपके लीडर्स थे। ठीक है, आपने ये खुद दरियाफ्त करना है। फॉर एग्जांपल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और लियाकत अली ख़ान और मौलवी अब्दुल हक, ये सारे लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, जिन्होंने बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की फॉर्मेशन के लिए। और जो प्रोविंसेस उन्होंने मेंशन किए थे उनमें था बलूचिस्तान, सिंध, NWFP और पंजाब। ठीक है, ये 4 सूबे थे। ठीक है,
हाँ, आपने करना है। फिर ये है कि स्टेट अ फ्यू 4 है, स्टेट अ फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म्स 11 अगस्त 1947 स्पीच। ये आपने कल पढ़ा था। यहाँ से है पेज नंबर 91, पेज नंबर 91 ऑन दी 11 अगस्त 1947। आपने यहाँ से लिखना है यहाँ तक, इस्लाम एंड सर्व द पीपल विद जस्टिस, ठीक है। पेज नंबर 91 है, आपने 4 लाइन है, ठीक है, यहाँ से ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट है, ब्रीफली स्टेट हाउ माइनॉरिटीज सपोर्टेड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। आप इसका, चूँकि आपसे शॉर्ट आंसर में पूछा गया है, तो आप सिर्फ देंगे कि पेज नंबर है आपके पास 91 का, और रोल ऑफ माइनॉरिटीज़ इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ लिविंग इन इंडिया एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। यहाँ से लेके आपने सारे माइनॉरिटीज़ के नाम भी लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहाँ तक करना है, टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन असेंबलीज, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, लॉन्ग आंसर है, ठीक है। सबसे पहले, वाई वाज द 1940 लाहौर रेजोल्यूशन एक्सेप्टेड। आप लाहौर रेजोल्यूशन पे जाएंगे, फर्स्ट टॉपिक है आपके पास, पेज नंबर 76 है आपके पास, हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ है लाहौर रेजोल्यूशन का, थर्ड पैराग्राफ है, हिंदू एंड मुस्लिम। आप यहाँ से देंगे, हिंदू एंड मुस्लिम बिलोंग टू 2 डिफरेंट नेशंस या रिलीजन्स। यहाँ से लेके आपने आखिर तक करना है, बिल्ट अप फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सच अ स्टेट, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है। ये फर्स्ट आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास के, व्हाट वर द रीजंस फॉर फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन का की वजह क्या थी कि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गई, तो आप क्रिप्स मिशन के सारे प्रपोजल्स लिखेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन प्रपोजल, यानी यही वजह थी जिसकी वजह से क्रिप्स मिशन फेल हो गई, इनकी यही रीजंस थे, ठीक है। आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट से पॉइंट वाइज लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके आपने एंड तक लिखना है। बाद में ये भी लिखेंगे कि हिंदू और यानी कायद आज़म ने और गांधी ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है। आपसे नेक्स्ट पूछा गया है कि वाई वर द 1945 टू 1946 इलेक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम लीग, यानी इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों थे। तो आप जो है जाएंगे पेज नंबर 82 पे, ठीक है, पेज नंबर 82 पे जाएंगे, आप लिखेंगे यहाँ से, दी इलेक्शन, सेकंड लाइन पे है, वेट में इसका ब्लर ख़त्म करूँ। सेकंड लाइन पे है, द इलेक्शन रिजल्ट्स प्रूव्ड मोमेंटस एज दे डिसाइडेड द फ्यूचर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपने यहाँ से लेके करना है, ठीक है। सेकंड लाइन पे है, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसके आखिर तक करना है, ठीक है, इलेक्शंस, और आपने रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास के, स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कायद आज़म इन द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कायद आज़म ने कौन सी मेहनत की, उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, उनके बारे में आपने लिखना है। तो ये आपके पास पेज नंबर 89 है, ठीक है, पेज नंबर 89, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, यानी आप इसकी हेडिंग भी देंगे। आपने स्टार्टिंग यहाँ से करनी है और फिनिशिंग आप यहाँ तक करेंगे कि कायद आज़म यूजिंग, फिनिशिंग आपका 90 पेज पे हो रहा है लास्ट। ड्यूरिंग दिस टाइम कायद आज़म यूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड एंड कमिटमेंट टू द काज ऑफ पाकिस्तान ब्रॉड इनटू द बिंग इन 1947, ठीक है, आपने यहाँ तक करना है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑन पॉलिटिकल सीन इन इंडिया, ठीक है। अब यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिश ने इंडियन से यानी कांग्रेस से कहा कि वो हमारी मदद करे, तो कांग्रेस के मोस्टली मिनिस्ट्रीज़ ने जो है वो इस्तीफ़ा दिया, ठीक है। अब इसका आंसर आपके पास है पेज नंबर 77, ठीक है, पेज नंबर 77, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है आपके पास, एट द आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, आपने यहाँ से लेके कहाँ तक करना है, कायद आज़म, ठीक है। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, कायद आज़म एंड मोहनदास गांधी, ठीक है, मोहनदास गांधी तक आपने करना है। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन, ठीक है। आपने अपनी नीट को प्रिपेयर करना है, सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके बाद जो है मैं आपसे टेस्ट लूँगी इस चैप्टर का।